श्रवण जेकर बज चुका है 8 और अभी हम लोग जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को देखेंगे। भारत रत्न आज का टॉपिक क्या है? भारत रत्न। चलिए अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा तेजी से कीजिएगा, तब वीडियो बनाने में मन लगता है। चलिए भारत रत्न की अगर हम बात करें, भारत रत्न 2024 की बात करेंगे। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 से हुई है। ओके, और भारत रत्न जो है 1954 में जो फर्स्ट बार दिया गया था वो दिया गया था राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था पहली बार। ओके, पहले तो जो है भारत रत्न जो दिया जाता था एक बार अधिकतम 3 को ही दिया जाता था, लेकिन अब की बार 2024 में मोदी सरकार में कुछ भी हो सकता है। अब की बार टोटल जो है भारत रत्न 5 का नाम लिया गया है, जिसमें जो है पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर। क्या है पहला नाम? कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा नाम क्या है? MS स्वामीनाथन। चौथा नाम क्या है? PV नरसिम्हा राव और चौथा चौधरी चरण सिंह। आइए पहले सबके बारे में जानेंगे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जानेंगे, MS स्वामीनाथन के बारे में जानेंगे, PV नरसिम्हा राव के बारे में जानेंगे और चौधरी चरण सिंह के बारे में जानेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इसको भारत रत्न दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक कुल जो है भारत रत्न 48 को दिया गया था। 2024 में 5 मिलाकर उसकी कुल संख्या कितना हो गई? 53 हो गई। ओके, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। आइए कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानते हैं। अगर हम कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इसका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजिया, जो कि पितोजिया जिला था, जिले के पितोजिया गांव था, जो कि अब जो है कर्पूरी ग्राम हो गया है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। गांव में गोकुल ठाकुर, इसके पिता कौन थे? गोकुल ठाकुर, और इसकी मां राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था, और इसका निधन जो है 17 फरवरी 1988 को हो गई थी। ओके, अगर इसको भारत रत्न 2024 में दिया गया, इसका मतलब जो इसको मरणोपरांत दिया गया है, मरने के बाद। ओके, लोकप्रियता के कारण इसे जो जननायक कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो है 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार के विधानसभा जीता था। कहाँ से? ताजपुर से। कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करें तो 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967 से 1968 1967-68 तक बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री भी रहे। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ओके, और इसका कार्य क्या था? इन्होंने कार्य क्यों किया, क्या क्या कार्य किया, देखते हैं। इन्होंने जो है पहला कंडीशन जो किया था, इन्होंने जो भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया। ओके, OBC को क्या दिया? आरक्षण दिया। इन्होंने जो है 1977 इसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिल सके। ओके, और मिला भी। वर्ष 1978 में एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया। ओके, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC महिलाओं को और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% का जो है आरक्षण आवंटित कर दिया गया, बांट दिया गया। ओके, 26% कितना? 26% आरक्षण को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है उर्दू को जो है दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। पहला क्या है? हिंदी। ओके, ये जो है भारत रत्न पाने वाले 40वें व्यक्ति है, और जो है मरणोपरांत, मरने के बाद जो पाया गया 15वां व्यक्ति है। अब बिहार में जो है भारत रत्न पाने वाले जो है चौथे व्यक्ति। इससे पहले 3 व्यक्ति को बिहार का मिल चुका है उसको भारत रत्न। अब आइए, इसका हो गया कर्पूरी ठाकुर का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का कंप्लीट। अब लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देख लेते हैं। अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देखते हैं तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था।
वर्ष 1942 में वर्ष 1942 में जो है वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा जो है, इसकी जो आत्मकथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माई कंट्री माई लाइफ है। माई कंट्री माई लाइफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किया। इसी यात्रा के दौरान जो है 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में इसको लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओके, उस समय बिहार में लालू यादव की सरकार थी। अप्रैल 1970 को जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1970 में जनसंघ सीट से जो है राज्यसभा के लिए ये चुने गए थे लाल कृष्ण आडवाणी। 2002 से 4 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 2002 से 2004 तक। 1998 से 2004 तक वे भारत के गृह मंत्री रहे। वे 1909 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे थे। 1909 में इन्होंने जो है 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2015 में, 2024 में भारत रत्न। आइए अब जो है एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जान लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं तो ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। और एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो इसका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। तमिलनाडु के कहाँ हुआ था? कुंभकोणम में। और इसकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति भटनागर पुरस्कार 1961 में प्राप्त हुआ था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1971 में प्राप्त हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार जो है 1986 में इसको मिला था। साथ ही इनको जो है पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, तीनों इसको पुरस्कार मिल गया था। ओके, अब भारत रत्न भी मिल गया। अगर हम पी.वी. नरसिम्हा राव की बात करें तो पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म जो है 1921 में हुआ था, 28 जून 1921 में। वर्तमान में जो है तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल जिले के लेखनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पुराना नाम जो था पामुला पति वेंकट नरसिम्हा राव था। साउथ का नाम वैसा ही रहता है, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम जो है सीताराम। कौन था? सीताराम राव। और माता का नाम रुकमा बाई। माता का नाम क्या था? रुकमा बाई। वर्ष 1991 से 86 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। और जो है नरसिम्हा राव की अगर बात करें हम तो जो है 1971 से 73 तक जो है आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। आइए अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करें तो इसका जन्म जो है मेरठ जिले के नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। इनकी मृत्यु 19 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में जो है छपरौली के उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1937 में वे जो है 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी संसद नहीं गए। 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री रहे थे। 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। इसके समाधि स्थल को जो है किसान घाट के रूप में जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह का। अब जो है भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न जो है 1954 से पुरस्कार थे, शुरुआत हुई थी, बता दिए थे। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। पहले नहीं दिया था, 1955 में जो 1 साल बाद इसको चालू कर दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो है पीपल के पत्ते के तहत होता है।
खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो है सीवी रमन है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। अब हो गया यहाँ तक क्लियर भारत रत्न। थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।